जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की। और हम पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम देख चुके थे संत दादू दयाल और संत रविदास के बारे में। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक जी के बारे में। आशा करता हूँ आप सबको जो है क्लासें अच्छी लग रही होगी और आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे। और इस बार जो है आपको सिलेक्शन लेना ही है, किसी भी कीमत पर आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन मेहनत इतनी करनी है कि कुछ भी नहीं छोड़ना है। मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ अपने इस चैनल पे, आपको हर वीडियो देखना है, भले वो मोटिवेशनल वाला वीडियो हो, भले वो किसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर वीडियो हो, भले वो किसी भी तरह की सूचना हो, भले वो किसी भी तरह के आपके क्लास का वीडियो हो। क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको बेस्ट दूँ, इसलिए मेहनत करता हूँ। तो आप जो है हर वीडियो आपको देखना है और तैयारी आपको इस प्रकार करनी है कि इस बार आपको सिलेक्शन से चूकना नहीं है। ठीक है, चलते हैं आज की जो क्लास में शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक जी के बारे में बात करें कि इनका जन्म जो है जन्म हुआ था 1469। जन्म कब हुआ? 1469 में। और जन्म स्थान है इनका पाकिस्तान का तलवंडी। जन्म स्थान कहाँ है? पाकिस्तान का तलवंडी गांव है। माता के नाम की बात करें तो माता इनकी तृप्ता थी, पिता कालूचंद खत्री थे। इनकी पत्नी थी सुलक्षणी और दो पुत्र हुए श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, जिसमें श्रीचंद जी ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं, ये आप सभी जानते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि जपू जी, असादीवार, रहीरा, सोहिला, नशियतनामा। ठीक है, इनका सामान्य परिचय चलते हैं। जन्म साथ के साथ नोट्स बनाते चलें। जन्म 1469 ईस्वी। और मैंने आपसे हमेशा हर क्लास में कहता हूँ कि जो भी नोट्स मैं यहाँ बनवाऊँ उसके जस्ट क्लास जब आप नोट्स बना के वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत उसका रिवीजन कर लें और दूसरे दिन मॉर्निंग में वापस उसका एक बार रिवीजन कर लें। रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप भले ही कितना ही पढ़ लें, लेकिन अगर रिवीजन सही से नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो जन्म हुआ 1469 में। जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान है पाकिस्तान की तलवंडी गाँव। पाकिस्तान का तलवंडी ग्राम में। पाकिस्तान का जो तलवंडी ग्राम था वहाँ इनका जन्म हुआ गुरु नानक जी का। माता का नाम की बात करें तो माता पिता कौन थे? तो माता थी इनकी तृप्ता और पिताजी थे कालूचंद खत्री। पिता का नाम था कालूचंद खत्री। पत्नी की बात कर लें तो पत्नी थी सुलक्षणी देवी। और इनके दो पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। नोट लगा के लिख लेंगे नीचे। इसके बाद नीचे लिख लेना नोट लगा के, श्रीचंद द्वारा उदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। श्रीचंद के द्वारा जो है उदासी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। ये नोट लगा के लिख लेंगे। तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ 1469 में। जन्म स्थान है पाकिस्तान का तलवंडी गांव। माता तृप्ता है, पिता कालूचंद खत्री है, पत्नी सुलक्षणी देवी है, दो पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, जिसमें श्रीचंद जी ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। यहाँ तक लिख लेंगे, फिर चलते हैं आगे। हमने आदिकाल पूरी तरह अच्छी तरह से डीपली हर टॉपिक को पकड़ते हुए हर चीज़ ढंग से पढ़ी है, पूरी अच्छी तरह से रिवीजन किया है। अब हमारा भक्तिकाल चल रहा है। जब भक्तिकाल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। और पूरा कोर्स आपका सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी, स्कूल लेक्चरर और सेक्रेटरी, उससे पहले आपका कोर्स में कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने आपको कहा है कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है स्कूल व्याख्याता की सेक्रेटरी की, तो उसके लिए अब पूरा कोर्स ये है कि ये पूरा कोर्स कंप्लीट उस समय करवाना इतना इजी नहीं है। अगर जल्दी शुरुआत कर दे तब हो भी जाता, लेकिन अब नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्रैश कोर्स रखेंगे। लगभग 20 घंटे में हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास लगभग 20 घंटे में
और लगभग 10-12 घंटों में काव्य शास्त्र, इस प्रकार, ताकि आपको एक क्रैश कोर्स से ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना फ़ायदा हो जाए कि आपके माइंड सेट में चीज़ें बन जाए कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो वो करेंगे। बहुत जल्द उसकी शुरुआत करने वाला हूँ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स तो हो जाएगा लगभग, नहीं मान लो कि चलिए 15-20 दिन के भीतर हो जाएगा, है ना। और आपका अभी नवंबर में एग्ज़ाम है, तो सितंबर में इसको स्टार्ट करेंगे, सितंबर में। और फिर उसके बाद जो है क्रैश कोर्स जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी जो भी मैं मानता हूँ कि सामान्य शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो आधे घंटे की क्लास रोज़ होती है, ज़्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होती। तो रोज़ सामान्य शिक्षा विभाग की, भले संस्कृत की भी आप तैयारी करो, संस्कृत शिक्षा विभाग की, तब भी ये क्लास भी देखते रहे, इसके नोट्स बनाते रहें। क्यों? क्योंकि जो है सामान्य शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी आएगी वहाँ फिर आपको ये नोट्स तब फिर एक साथ बनाएंगे तब दिक्कत होगी। अभी से रोज़ नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। तो गुरु नानक जी के बारे में बात कर रहे हैं। जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। जन्म स्थान है पाकिस्तान का तलवंडी ग्राम, और माता है तृप्ता, पिता कालूचंद खत्री, पत्नी सुलक्षणी देवी, 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद, और श्रीचंद जी के द्वारा उदारी संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं आगे। अब बात करें तो गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक हैं। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक है? सिख धर्म के संस्थापक है। सिख धर्म में कितने गुरु हैं? भी 10 गुरु हैं सिख धर्म के संस्थापक। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं। और बात कर लेते हैं गुरु नानक की जो है प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्रमुख रचनाएं, और एक बात बता दूं कि जो भी साथी जो नए जुड़ते हैं ना, नए साथी अपनी क्लासों को देखते हैं, नए साथी जो जुड़ते हैं, तो उनके मन में डाउट रहता है कि सर अब हम वापस शुरुआत से एक एक क्लास देखें या फिर अभी से स्टार्ट आपके साथ क्लासों को देखते चलें। तो मेरा तो ये कहना है कि आप भले ही अभी से साथ में देख सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो आपके दिमाग में एक स्टोरी बनती जाएगी। तो मेरा तो मानना ये है कि आप शुरुआत से क्लासें देखें और फिर जब यहाँ तक आ जाएँ उसके बाद, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं, आधे घंटे क्लास है, अगर आप रेगुलर भी पढ़ेंगे तो 7-8 दिन के भीतर आप आराम से जो है पूरा अब तक की जो वीडियो उसको देख के नोट्स बना लेंगे, है ना। तो पहले पुराने नोट्स देखें, उसके बाद पुरानी क्लास देखें, उसके बाद ही आप अभी साथ के साथ क्लास को देखते हुए नोट्स बनाएं। तो प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पहली है जपू जी, दूसरी है असादीवार, रही रास, चौथी है सोहिला, 5 ये नसीहतनामा। जपू जी, असादीवार, रही रास, सोहिला, नसीहतनामा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात करें जपू जी में तो जपू जी जो है इसमें नानक दर्शन का सार तत्व है। जपू जी में नानक दर्शन का सार तत्व है। जपू जी में क्या है? नानक दर्शन का सार तत्व है। और नसीहतनामा जो रचना है ये नानक देव की बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ये खड़ी बोली की रचना है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। यह किस बोली की रचना है? खड़ी बोली की रचना है। खड़ी बोली की रचना है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हो गई। जपू जी ज़्यादा प्रसिद्ध है और नसीहतनामा भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, तो इनको लिख लेंगे साथ के साथ। गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं। और गुरु नानक की जो प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जपू जी है, नानक दर्शन का इसमें सार तत्व है, असादीवार है, रही रास है, सोहिला है, नसीहतनामा है। नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। पर यह जो रचना है किस खड़ी बोली में, यह रचना
खड़ी बोली की रचनाएं, नानक देव की महत्वपूर्ण रचनाएं और ये खड़ी बोली की रचनाएं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर कभी निराशा के भाव मन में पैदा हो, और स्वाभाविक है कि जब लंबी तैयारी करते हैं तो निराशा के भाव आना भी स्वाभाविक है, तो निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। बड़ी बड़ी मंजिलों के जो परिंदे होते हैं छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाया करते, जगह जगह उलझते नहीं हैं। ठीक है। जपू जी असादीवार रही रास सोहिला नश्यतनामा, जपू जी नानक दर्शन का सार तत्व है, और नश्यतनामा जो है महत्वपूर्ण रचना है, खड़ी बोली की रचना है। चलते हैं आगे। बात करें गुरु ग्रंथ साहिब का जो एक महला प्रकरण है, उसमें नानक देव की रचनाएं संग्रहित है। यह भी एक ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो इसे भी लिख लेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में? महला प्रकरण में। महला प्रकरण में गुरु ग्रंथ साहिब के जो महला जो प्रकरण है, उसमें नानक देव में महला प्रकरण में नानक देव की रचनाएं, नानक देव की जो है रचनाएं संग्रहित है। तो गुरु ग्रंथ साहिब के जो महला प्रकरण है, उसमें नानक देव की रचनाएं संग्रहित है, और कुछ प्रमुख पंक्तियां जो गुरु नानक से पूछी जा सकती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख पंक्तियां, उसके बाद हमारे नानक जी कंप्लीट प्रमुख पंक्तियां। तो इनकी पहली पंक्ति है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। अगली पंक्ति की, इस दमदा मैनू कीबे भरोसा, आया न आया न आया, ये संसार रेण दा सुपना, कहीं देखा कहीं नाही दिखाया। इस दमदा मैनू कीबे भरोसा, इस दमदा मैनू कीबे भरोसा, आया न आया, आया न आया न आया, यह संसार रेण दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। यहाँ तक लिख लेंगे। ये हमारे हो गए गुरु नानक जी कंप्लीट। तो इस गुरु ग्रंथ साहिब का जो महिला प्रकरण है, उसमें नानक देव की रचनाएं संग्रहित है, और इनकी प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अरु भय ने जाके, कंचन माटी जाने। इस दमदा मैनू कीबे भरोसा, आया न आया न आया, यह संसार रेण दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। लिख लीजिए यहाँ तक।
ये हमारे नानक देव जी हो चुके हैं कंप्लीट। यदि अगर प्रश्न बनता है तो यहाँ महिला प्रकरण से बनता है, और इनके पुत्र थे श्री चंद्र, उन्होंने उदय संप्रदाय की स्थापना की, यहाँ से प्रश्न बनता है ना। इन्हीं की रचनाओं से प्रश्न बनता है। मुख्यतः 3 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना होती है, और बार बार ये भी यही पूछे गए हैं अधिकतर एग्जाम में, अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। तो गुरु ग्रंथ साहिब के महिला प्रकरण में नानक देव की रचनाएं संग्रहित है। प्रमुख पंक्तियाँ हो गई, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और उभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इस दमदा में नुकीबे भरोसा, आया ना आया, यह संसार रेंद दा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। ठीक है, चलते हैं आगे अगले संत की तरफ। अगले संत कवि हैं रज्जब। अगले संत कवि हैं रज्जब। रज्जब बात करें रज्जब की, तो इनका जन्म जो है 1567 ईस्वी में हुआ। जन्म 1567 ईस्वी में। इनका पूरा नाम था रज्जब अली खां। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था ना। क्या नाम था? रज्जब अली खां। इनका पूरा नाम था रज्जब अली खां था। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। और ये किसके शिष्य थे रज्जब जी? दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। ये दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने दादू दयाल जी की समस्त रचनाओं का संकलन जो है अंगबुधू के नाम से किया था। इन्होंने दादू जी की समस्त रचनाओं का रज्जब जी ने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संपादन किस नाम से किया था? का संकलन अंगवधू नाम से किया था। किस नाम से? अंगवधू। अंगवधू नाम से किया था। ठीक है, तो इन्होंने दादू दयाल जी की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधू नाम से किया था। ये दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। इनका पूरा नाम रज्जब अली खां था। जन्म हुआ था 1567 ईस्वी में। बात करें आगे, इनके द्वारा रचित जो पद है उनके निम्न 2 संकलन प्राप्त होते हैं। ये भी लिख लेंगे, इनके द्वारा रचित पदों के निम्न 2 संकलन प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? इनके द्वारा रचित पदों के निम्न 2 संकलन प्राप्त होते हैं। एक तो है रज्जब वाणी और एक है सबंगी। रज्जब वाणी और सबंगी, यहाँ तक लिख लेंगे। तो जन्म हुआ 1567 ईस्वी में। पूरा नाम है रज्जब अली खां। ये दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। इन्होंने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधू नाम से किया था, और इनके द्वारा रचित जो पद हैं उनके 2 संकलन प्राप्त होते, एक तो रज्जब वाणी और एक सबंगी। सबंगी को याद रखना, रज्जब वाणी तो आप निकाल लोगे क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि रज्जब वाणी रज्जब जी की रचना है, लेकिन सबंगी अधिकांश बार प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ गलती होने की संभावना रहती। सबंगी और एक ये याद रखें कि अंगवधू का इन्होंने संकलन किया था। अंगवधू की रचना नहीं है, अंगवधू का संकलन किया, दादू दयाल जी की रचना है इसमें। तो दादू दयाल जी की समस्त रचनाओं का संकलन अंगवधू नाम से किया था, और इनकी मुख्य जो रचना है वो है सबंगी, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। बाकी दादू दयाल के प्रमुख शिष्य थे। पूरा नाम रज्जब अली खां था। ये तो इम्पोर्टेंट है ही।
लेकिन जहाँ प्रश्न बनेगा अंगवधु से और सबंगी से ही, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना 99% रहती ही है। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप सभी ने स्टोरी सुन रखी होगी कि आजीवन जो है दूल्हे के वेश में रहते, शादी करने जा रहे थे, बीच में दादू दयाल जी मिल गए, तो उन्होंने कहा कि रज्जब तू क्या करने जा रहा है ये, तो फिर वहाँ से फिर ये दूल्हे के वेश में थे, वहीं से फिर उन्होंने संन्यास ले लिया और आजीवन दूल्हे के वेश में ये रहे। इस प्रकार कहानी है पूरी। तो रज्जब जी जो है दूल्हे के वेश में रहे आजीवन तक। ठीक है, चलते हैं आगे। लिख लिया हुआ यहाँ तक। बात करें तो ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। ये भी लिख लेंगे, ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि, दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये आजीवन किसके, दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख पंक्तियों की। प्रमुख पंक्तियाँ, पहली पंक्ति है, धूने गर्भे उत्पन्ना, धूनि गर्भे उत्पन्ना, दादू युगेंद्रा दादू योगेंद्रा महामुनि, दादू योगेंद्रा महामुनि। दूसरी पंक्ति है, वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्राप्ति होय, दुखसु प्राप्ति होय, शब्द साखी सरवर सलील, शब्द राखी सरवर सलील, सुख पीवे सब कोय, सुख पीवे सब कोय। और अंतिम पंक्ति, संतो मगन भया मन मेरा, मगन भया मन मेरा, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिशि सदा एक रस लागा, अहनिशि सदा एक रस लागा, दिया दरीवे डेरा। दिया दरीवे डेरा, यहाँ तक लिख लेंगे। तो ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रमुख पंक्तियाँ, धुनि गर्भे उत्पन्ना, दादू योगेंद्रा महामुनि, वेद सुवाणी कूप जल दुख सु प्राप्ति होय, शब्द साखी सरवर सली सुख पीवे सब कोय, संतो मगन भया मन मेरा, अहनिशिदा एक रस लागा, दिया दरी के डेरा। तो आज हमने पढ़ा है गुरु नानक जी के बारे में और रज्जब जी के बारे में। अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सुंदरदास जी के और मलुकदास जी के बारे में। तो क्लास कैसी लगी आपको कमेंट जरूर करें और अच्छे से तैयारी करते रहें, बिना किसी चिंता बिना किसी तनाव के सफलता आपको मिलेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि जिस प्रकार आप मेहनत कर रहे हैं इस खाली समय में भी, तो तैयारी जो है कभी बेकार नहीं जाती। माँ सरस्वती अपने ऊपर कभी नहीं रखती है। ठीक है, आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। धुनि गर्भ उत्पन्ना, दादू योगेंद्रा महामुनि, देव सुवाणी खूब जल दुख सु प्राप्ति होय, शब्द सागे सर्व सरल सुख पीवे सब कोय।
संतो मगन भया मन मेरा, अनिशदा एक रस लागा, दिया दरी के डेरा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।